नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीजेकेट में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल कलर के बटन सब्सक्राइब को ओके कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन का निशान है आप उसे भी दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप उसे लाइक करें एंड उसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है। हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन करें ताकि आपको हमारे सारे नोट्स हैं वो मिल सके। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आज का स्टेट करेंगे और आज का करंट अफेयर करेंगे। स्टेट में दोस्तों हम सबसे पहले आज का स्टेट है वो सिक्किम है वो हम करेंगे। तो सिक्किम को हम मैप के अंदर देख लेते हैं। ये यहाँ पर सबसे ऊपर ये देखो छोटा सा जो दिखाई दे रहा है वो है सिक्किम। सिक्किम के इधर भूटान है और इधर नेपाल की सीमा लगती है और यहाँ पर चाइना की सीमा लगती है। तो ये हमारा है सिक्किम। यह सेवन सिस्टर का जो भाग है वो नहीं है, सेवन सिस्टर से अलग समझा जाता है। यह है राज्य सिक्किम। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की सीमा हमने देख ली। राजस्थान भारत के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट से लगती है, वो है पश्चिम बंगाल। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भूटान के साथ, नेपाल के साथ और चाइना के साथ ये अपनी सीमाएं शेयर करता है। राजधानी सिक्किम की है गंगटोक। सीएम यहाँ के प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर है गंगा प्रसाद। लोकसभा सीट की बात करें तो एक है, राज्यसभा सीट की बात करें तो भी एक है और विधानसभा सीट है यहाँ पर 32। सिक्किम 4 जिलों के अंदर बंटा हुआ एक राज्य है। निर्माण हुआ था 16 मई 1975 को और यह भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम का जो उच्च न्यायालय है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक के अंदर है। गंगटोक उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अरूप कुमार गोस्वामी हैं। अब हम बात करते हैं राज्य पक्षी, पशु, पेड़ और फूल की। तो राज्य पक्षी है ब्लड फिसेंट, राज्य पशु है रेड पांडा, राज्य पेड़ है रोडोडेंड्रोन और राज्य फूल है नोवल डेंड्रोबियम। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो यह भारत का 27वां राज्य है। दोस्तों हमने कल भी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा था, एक कोड था जीएसटी, यानी सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 28वें स्थान पर है वो हो गया गोवा जी से, और एस का मतलब हो गया सिक्किम यानी ये 27वां, और टी का मतलब हो गया त्रिपुरा, वो था 26वां। तो हम रिकॉल कर लेते हैं, जीएसटी मतलब जो भारत के सबसे छोटे राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3, वो है जीएसटी, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम का 28वां स्थान है। पर्वत है सिक्किम में हिमालय। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कंचनजंगा यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 2016 के अंदर विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। नदियाँ यहाँ की है रोरो, तिस्ता, लांचुंग, धारला और रांगपो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो रंगित परियोजना है वो यहाँ की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है कंचनजंगा, 8,586 मीटर उसकी ऊंचाई है। दोस्तों भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, नेपाली और लेप्चा यहाँ की मुख्य भाषा है। त्यौहार यहाँ के बुंगचू और लोसर महोत्सव मनाए जाते हैं। लोसर महोत्सव के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह एक तिब्बती त्यौहार है जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इस त्यौहार पर स्थानीय वाइन है जिसे छांग कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नृत्य यहाँ का लेप्चा और भूटिया है। जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की बात करें तो सिक्किम की बड़ी इलायची है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्टेट सिक्किम। अब हम करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 16 मई, तो 16 मई का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम केयर्स फंड से वैक्सीन के विकास के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है। पीएम केयर एक फंड बनाया गया था, उसका निर्माण हुआ था 27 मार्च 2020 को। पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष है वो थे पीएम और पदेन सदस्य थे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री।
3 सदस्यों को सरकार द्वारा आमंत्रित भी किया जा सकता है। इसका गठन दोस्तों आपातकालीन परिस्थितियों के तहत किया गया था। अब बात करते हैं कि वैक्सीन के विकास के लिए कितनी राशि दी गई है इस फंड में से, तो वो दी गई है 100 करोड़। अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें 3100 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वो 3100 करोड़ रुपए किस किस के लिए निकाले गए हैं, तो 2000 करोड़ रुपए तो वेंटिलेटर हेतु निकाल लिए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासियों हेतु निकालिए, और अभी दोस्तों 100 करोड़ रुपए वैक्सीन हेतु। तो टोटल 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में से निकाले गए, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में फेसबुक की जारी रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक पोस्ट ब्लॉक करने वाला देश कौन सा है, तो पहला नंबर है रूस, जिसने अपनी सर्वाधिक पोस्टें वो ब्लॉक कर दी। सेकंड नंबर पर रहा पाकिस्तान और थर्ड पर आए मैक्सिको। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कितनी क्रेडिट फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है, तो दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की, तो वो है 5000 करोड़। यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कितनी क्रेडिट राशि है, 5000 करोड़। इन 5000 करोड़ रुपयों से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा मिलेगा और 10,000 का ऋण प्रत्येक रेडी लगाने वाले व्यक्ति हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों अभी जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की, उसकी पहली किस्त 13 मई को जारी कर दी है, दूसरी किस्त 14 मई को जारी हुई है और तीसरी किस्त 15 मई को जारी हो चुकी है। तो हम बात करते हैं दूसरी जो किस्त है उसके अंदर किस किस के लिए क्या प्रावधान है, तो उसमें प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखा गया है, किसानों के बारे में भी कुछ योजनाएं लॉन्च हुई है और गरीबों को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए कहा गया है कि इन्हें 2 माह में मुफ्त अनाज दिया जाएगा और 3,500 करोड़ रुपए इनके लिए प्रावधान रखे गए हैं, जिससे 8 करोड़ मजदूरों को लाभान्वित होंगे। यानी 8 करोड़ मजदूर है वो लाभान्वित होंगे। किसानों के लिए 30,000 करोड़ का ऋण रखा गया है, जिससे 3 करोड़ किसान है वो लाभान्वित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों किसानों के लिए अलग से 2 करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड हेतु भी आवंटित किए गए हैं। तो इन क्रेडिट कार्ड वाले पैसों से 2.5 करोड़ किसान है वो लाभान्वित होंगे। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड भी अभी लॉन्च किए गए हैं। ये थी दूसरी किस्त में जो मुख्य बातें थी वो। अभी एक चीज़ और बहुत ही चर्चा में है, एक देश एक राशन कार्ड योजना, क्योंकि यह पहले जून 2020 में लागू होने वाली थी, लेकिन अब यह अगस्त 2020 से लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खिलाड़ी अंजुम मोदिल का नाम सुर्खियों में रहा है, इसका संबंध किस खेल से है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में जो खिलाड़ी अंजुम मोदिल थी, हम उसकी बात कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही है। तो उनका संबंध पूछा था किस खेल से है, तो वो निशानेबाजी से है। चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया है अंजुम मोदिल ने और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया है। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि दी जाती है उसकी, तो 7.5 लाख रुपए है वो उसमें दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक भी उस पुरस्कार में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अब क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि यह योजना कब लॉन्च हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2015 को। केंद्र और राज्य का अनुपात था 75-25। उत्तर पूर्व राज्यों के लिए ये अनुपात था 90-10। अब इसमें जो प्रावधान किया है वो ये किया है कि कच्ची तलाई बनाने हेतु 63,000 रुपये दिए जाएंगे और पक्की तलाई बनाने हेतु 90,000 रुपये दिए जाएंगे। ये इनमें अभी नया प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसकी हम बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं, वो क्वेश्चन है ई नाम प्लेटफॉर्म की मंडियों का। तो ये है कि ई नाम प्लेटफॉर्म में दूसरे चरण के तहत कितनी मंडियां जोड़ी गई है, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर मंडियों की संख्या 1000 हो गई है। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि दूसरे चरण के तहत कितनी मंडियां जोड़ी गई है, 415। ई नाम एक पोर्टल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। यह लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2016 को। इसके तहत ये किया जाता है कि कृषि मंडियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है
तो पहले चरण में इसमें जोड़ी गई थी 585 मंडियाँ और दूसरे चरण में 415। उन 415 को पहले 200 जोड़ी गई, फिर 177 जोड़ी गई और अब इसमें 38 मंडियाँ और जोड़ दी गई। ये सभी दूसरे चरण में जोड़ी गई है। 200, 177 और 38 टोटल हो गई 415। इस प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य रखा गया था, वो था कि मई 2020 तक 1000 मंडियों को इसमें जोड़ना है। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सचेत पोत का जलावतरण किया है। इस पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक पोत का निर्माण किया था और 2 अवरोधक का निर्माण किया था। तो पोत था सचेत और 2 अवरोधक है, उनमें एक है C450 और C451। सचेत के बारे में हम बात करें तो 105 मीटर इसकी लंबाई है, 26 नॉटिकल मील इसकी चाल है और इसमें एक हेलीकॉप्टर और 4 नौकाओं को रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कोरोना से निपटने के लिए कितना पैकेज दिया है? तो विश्व बैंक है उसने $1 अरब का पैकेज दिया है। इससे पहले भी WBC यानी वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 अरब का पैकेज दिया था। टोटल पैकेज कितना हो गया? $2 अरब का हो गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जनजातीय मामले मंत्रालय ने किस वैश्विक कंपनी के साथ साझेदारी कर गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह साझेदारी की है फेसबुक के साथ और जनजातीय मामले मंत्रालय के मंत्री है अर्जुन मुंडा। इस गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आदिवासी क्षेत्रों में सूचना तकनीकी बढ़ाकर जागरूक करना। गोल की फुल फॉर्म है गो ऑनलाइन एज ए लीडर। फरवरी 2019 से अक्टूबर 2019 तक 5 राज्यों में इसे संचालित किया गया था, लेकिन अब इसे बहुत ज़्यादा गति दी जा रही है ताकि आदिवासी क्षेत्रों में सूचना तकनीकी को बेहतर बनाकर कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जा रहा है, इसलिए अब ये चर्चा में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $8800 अरब के नुकसान होने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है एशियन विकास बैंक ने। एशियन विकास बैंक ने जो $8800 अरब नुकसान का जो अनुमान लगाया है वो नुकसान वैश्विक GDP का 6.4% से 9.7% तक का है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आज का स्टेट था सिक्किम। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों एक क्वेश्चन की बात हुई थी कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि फियर ऑफ गॉड एक बुक लिखी गई है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि यह किसने लिखी है, यानी इसके राइटर का नाम बताना है। तो सबसे पहले जो 5 व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, हमें जो कमेंट कर गए हैं सबसे पहले 5 लोग, उनका नाम हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे।